देखिए बच्चों, इसे हम प्रूफ कर रहे हैं। टू प्रूव दैट 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा d थीटा बराबर होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, जहां m और n कैसे हैं, -1 से बड़े होने चाहिए। तो इसका पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद में इसको यूज करना सीखेंगे, कैसे इससे क्वेश्चन करने हैं। ध्यान देना। देखिए वैसे तो तुमने इंटर में इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे कि अगर लिमिट 0 to π/2 आ जाए, साइन की पावर मान लीजिए 5 थीटा आ गई, कोस की पावर 3 थीटा आ गई, इंटीग्रेट करो, तो तुमने इंटर में करे होंगे ये। तो वही टेक्निक मैं इंटर वाली भी यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो कैसे कैसे करूंगा उसे देखते जाना। 0 to π/2 साइन की पावर क्या है m थीटा और कोस की पावर है n थीटा। मैं इस पूरे क्वेश्चन को या तो साइन में बनाऊंगा या कोस में, वो तुम्हारी मर्जी होती है। अगर मान लो तुम्हें कोस में बनाना, तो इसे ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा की पावर लिख लो m/2 और कोस की पावर कितनी n थीटा। बताइए ये बात सही है गलत है? भाई 2 से 2 पावर कट जाएगी। अब इसे तोड़ दो 1 माइनस कोस स्क्वायर में, तो ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ बदल जाएगा, कोस में। ये याद, ठीक है। अब मैं इस पूरे समाकलन को बदलूंगा बीटा फंक्शन पे। अब बीटा फंक्शन क्या होती है वो बता दीजिए। बीटा mn बराबर होता है लिमिट 0 to 1 होनी चाहिए x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1। तो मैंने कहा था बीटा फंक्शन में ब्रैकेट सेट कर दो तो क्वेश्चन हो जाएगा, और गामा फंक्शन में ई को सेट कर दो तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट को सेट करना चाहता हूँ, ये ब्रैकेट है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं कोस स्क्वायर थीटा को y मान लूं या x मान लूं, तो यहाँ 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 कोस स्क्वायर थीटा को थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं, x। बस इधर ध्यान देना 2 मिनट के लिए। तो जब यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कोई पूछ लेगा तुमसे, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है ये बता दीजिए। कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितने, एक्स की, हाँ एक्स की पावर 1/2 का, दो ये आ गया। इसे डिफरेंशिएट कर दो, या तो ऐसे कर लेना या कोस को उधर ले जाकर तब कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। कोस को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ, कोस इनवर्स √x कह दो या ये कह दो, एक ही बात। अब इसे डिफरेंशिएट करो। क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि जब तुम थीटा को बदल रहे हो क्या में, एक्स में, तो पूरा क्वेश्चन एक्स मानना चाहिए ना। तो बताओ डिफरेंशिएट करके दिखाओ, थीटा का हो जाएगा 1 और पीछे क्या आ जाएगा डी थीटा। कोस का कैसा होगा, -√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा एक्स, और इनटू में फिर इसका भी तो करेंगे, तो कितना आएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 और पीछे dx। थोड़ा सा आसान करो, देखो ये आ गया तुम्हारा 1/2, बाहर लिख देता हूं मैं, √1 माइनस एक्स, एक्स की पावर कितनी बची, 1/2 में से 1 गया, तो माइनस के 1/2 बची dx। अब आ जाओ यहाँ क्वेश्चन में, तुमने इसको, इस पूरे को क्या माना, इस वाले को x माना, तो 1 माइनस एक्स आ गया, पावर कितनी होगी m/2। अब यहाँ देखना, यहाँ कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, या तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह x लिखूंगा, या कोस थीटा की जगह x की पावर 1/2 और पूरे की पावर कितनी लिख दो n। अब डी थीटा की वैल्यू भरूंगा, ये वाली कितनी आई, माइनस के 1/2 √1 माइनस एक्स और x की पावर कितनी, -1/2। मतलब सारे क्वेश्चन को किसी भी तरीके से x में बदलिए। अब लिमिट चेंज करो, एक्स थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस 0 कितना होता है 1, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 1। और थीटा की वैल्यू π/2 लोगे तो कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इसका मतलब ऊपर की लिमिट हो जाएगी 0। देखो लिमिट भी अपने आप सही होने लगी 0 to 1। बस ये हो गया कि नीचे की 1 होगी ऊपर की 0 होगी, तो लिमिट बदल दो, तो नीचे की ऊपर कर दो ऊपर की नीचे कर दो, तो माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ लिखा हुआ तो वो प्लस हो जाएगा। लिमिट 0 to 1। अब देखो ये रहा 1 माइनस एक्स की पावर कितनी है m/2, और चेक करो एक्स की पावर इकट्ठी करो, एक ये भी तो है रूट में, चलो सब बाद में लिखेंगे अभी। ये रहा 2 बाहर लिख दिया मैंने, ये रहा 2 बाहर। एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर तो है n/2 और यहाँ एक्स की पावर है माइनस के 1/2। मतलब मैं इसे बीटा के रूप में सजाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। तो मैं इसे अब देखो सजा के दिखा रहा हूँ तुम्हें कितना बनेगा। यहाँ 1/2, पहले 1 माइनस एक्स के सही करो, चलो एक्स के सही कर लो, एक्स की पावर कुल कितनी हुई n/2 माइनस 1/2, तो कितनी बैठ जाएगी n-1/2। अब यहाँ देखो 1 माइनस एक्स की पावर बताओ कितनी है, ऊपर तो है m/2 और जो नीचे है वो है 1/2, ऊपर जाएगी तो माइनस के 1/2, कुल मिलाकर m-1/2। ये तो आ गई, तो पावर बैठ गई m-1/2, यही आ गई। अब तुम्हें ये पहचानना
कि भाई ये जब बीटा बना होगा तो उसका संकेत क्या जाएगा। याद करो, बीटा फंक्शन ऐसी होती है और तब हम इसे संकेत देते हैं बीटा एम एन का। तो तुम्हें यहाँ पर -1 देखना पड़ेगा। अब -1 आ तो रहा है यहाँ, लेकिन n-1/2 आ रहा। तो इसे सही कैसे करें, इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो। n-1/2 में एक जोड़ दो और एक घटा लो। ऐसे यहाँ कर लो। 1 माइनस एक्स की पावर कितनी है, m-1/2 प्लस कर लो 1 और -1, जिससे कि तुम m और n पहचान सको। इसलिए कह रहा हूं मैं। पहले में एलसीएम लो, पहले में एलसीएम लो, कितना बनेगा बताओ। a1/2 तो यहाँ आ गया 0 to 1। यहाँ बताओ ये वाला कितना बना, ये वाला कितना बनाएगा। ये दो एलसीएम लो तो बताओ कितना बन जाएगा, n+1 बन जाएगा है, और -1 हो गया। और 1 माइनस एक्स की पावर देखो कितना बनेगा, m+1/2 और -1। अब पहचानो, इससे तुलना करो, बताओ m कितना हुआ। हाँ तो क्या लिखो इसे, बीटा n+1/2 कॉमा n कितना हुआ, m+1/2। सही है। तो हमने ये इंटीग्रल सोल्व कर दिया, लेकिन बीटा में ला दिया। किताबा लग रहा नहीं, गामा में लाकर दिखाओ। तो गामा में फॉर्मूला क्या होता था, बीटा एम एन को गामा में बदलना। तो गामा एन अपॉन गामा m+n, बस इसे भर दो यहाँ पर। तो बताओ क्या बनेगा, गामा एम का मतलब ये सारा n+1/2, गामा m+1/2 अपॉन गामा, इन दोनों को जोड़ दो, n+1/2 प्लस m+1/2, और 2 आ जाएगा नीचे एलसीएम। तो देखो क्या बनेगा, ये बना इस टाइप में। गामा ऊपर आ गया n+1/2 और गामा m+1/2, नीचे चेक करो क्या बना, 2 गामा, एलसीएम लो तो m ये रहा, n ये रहा, तो m+n और 1+1 2 आ गया। अब चेक करो आंसर वही आया नहीं आया जो हमने कहा था प्रूफ करने के लिए। चेक करो, ये रहा, ये रहा, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2 अपॉन 2, बिल्कुल सेम आ गया वही। नोट करो जल्दी से सर। लिखिए, डुप्लीकेशन फॉर्मूला। to prove that गामा m+1/2 इक्वल टू √π अपॉन 2 की पावर 2m-1 गामा 2m, जहां पर m 0 से बड़ा होना चाहिए। वैसे तो तुम इसको ऐसे भी लिखते हो और करके, गामा गामा m+1/2 अपॉन गामा 2m इक्वल टू होता है √π अपॉन 2 की पावर 2m-। बस मैंने कुछ नहीं करा, इसको नीचे इस साइड में लिया है, बस इसको प्रूफ करना आ जाता है। देखो कितनी बार लिखा हुआ, बहुत बार लिखा हुआ है, तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन तो एक दो ही होगा इससे। कर लिया। अब इसे नोट करके 2 मिनट को बैठ जाना, बस सुन लो भी सही से, तो उसके बाद वो उतारना। देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं बीटा एम एन बराबर होता है 0 to 1 एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। एक बीटा का फॉर्मूला ये भी होता है, गामा n अपॉन गामा m+n। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया, और 1 माइनस एक्स की पावर कितना n-1 dx। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब मुझे बीटा क्यों हटाना पड़ा, क्योंकि प्रूफ में गामा आ रहा, तो इसको बीटा को इसलिए हटाना पड़ा। अब ऊपर देखो जो प्रूफ है उसमें कहीं n दिखाई रहा, कहीं नहीं n दिखाई रहा, तो मैं यहाँ n की जगह भी m कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, रखना, पुट करना रखना होता है, पुट n बराबर m, ये। तो यहाँ आ जाएगा गामा m अपॉन में हो जाएगा गामा m+m 2m, ये। और इधर क्या हो जाएगा, 0 to 1 एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर m-1, ये रहा। अब मुझे ये इंटीग्रल सोल्व करना,
क्यों सोल्व करना, क्योंकि आंसर में इंटीग्रल नहीं है कहीं पे भी प्रूफ में, तो मुझे ये सोल्व करना। तो इसे सोल्व करने के लिए मैं क्या मान रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। एक्स बराबर मान रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका अवकलन करो, इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, और पीछे डी थीटा यहाँ भरो। एक्स की जगह भरना है तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा पूरे की पावर m-1, और यहाँ भी भरना है तुम्हें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह भरा और m-1। dx की वैल्यू खोल दो, 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और पीछे आ जाएगा डी थीटा। अब तुम्हें लिमिट भी बदलनी पड़ेगी, तो मैं ये लिमिट तो है एक्स की, अब तुम्हें बतानी पड़ेगी थीटा की। तो सोचो एक्स की जगह यहाँ जीरो रखो, यहाँ लिख के दिखाता हूँ। एक्स की जगह जीरो रखोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो या साइन थीटा बराबर जीरो। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। और एक्स की वैल्यू यदि वन रखें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन आ जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो वन किसकी वैल्यू होती है, पाई/2 की। साइन 90 वन तो होता है, तो इसका मतलब लिमिट हमारी जीरो से लेकर पाई/2 तक हो जाएंगे। तो जीरो पे तो कितनी आई, जीरो, और वन पे कितनी आएगी, पाई/2। ये रहे, इधर ध्यान देना। अब थोड़ा सा इकट्ठा करो, जितने भी साइन वाले एक साइड साथ लाओ और कोस वाले एक साथ लाओ। देखो 0 टू पाई/2, यहाँ पे देखना साइन की पावर कुल कितनी हुई, पावर की पावर में गुणा हो जाएगा, तो दो गुणा इसमें हो जाएगी, साइन की पावर हो जाएगी 2m। एक मिनट में जरा कभी कंफ्यूज हो जाए, मैं इसे हटा दूं। ये हो गया पाई/2। हाँ, साइन की पावर हो जाएगी 2m-2, और एक साइन पीछे भी है, चलो बाद में लिख लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, m-1, और इंटू में है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, यही तो है। अब सारी पावर एक जगह इकट्ठी करो, 0 टू पाई/2, साइन की पावर ये रही, टू कुछ है बाहर लिख लो। बताओ साइन की पावर कुल कितनी जाएगी, यहाँ है 2m-2 और वहां पर है +1, तो कितनी बैठ गई, 2m-1। कोस की पावर चेक करो, कोस की पावर यहाँ गुणा करो 2m-2, और एक ये है तो यही तो बैठेगी, तो सेम पावर आ जाएगी 2m-1 थीटा। यही है, सही है। बस यहाँ जाकर बच्चा जो है गड़बड़ कर देता है, जो अब स्टेप है यहाँ पर समझने वाला, उसमें गड़बड़ कर जाता है, वो तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक तो सही लिया हुआ है वो, कि हाँ भाई एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा मान लिया, चेंज कर लिया उसे साइन कोस में। अब यहाँ की बात आती है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर साइन थीटा लिखो, कोस थीटा लिखो, अब पूरे की पावर लिखो 2m-1, क्योंकि दोनों पावर एक से ही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अंदर ऊपर नीचे, अंदर जो है यहाँ ऊपर नीचे 2 की गुणा करनी है, ये इस तरह से। तो इससे क्या होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, और जो नीचे वाला 2 है ना वो बाहर निकल जाएगा। बताओ नीचे वाला 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर 2m। अब ये यहाँ पर ऐसा क्यों करा गया वो बता रहा हूँ, मैं टेक्निक बता रहा हूँ। ये इसलिए करा गया क्योंकि जो 2 की पावर है ना, ये 2m-1, इसे लाने के लिए क्या गया इतनी मेहनत ये, क्योंकि ऊपर देखो सिद्ध में करने में क्या आ रही, देखो यहाँ पे कहा गया है सिद्ध करना, ये रहा 2 की पावर कितनी आ रही, 2m-1। बस इस पावर को लाने के लिए ये ऐसा करा गया, वरना ये क्वेश्चन पहले ही सोल्व हो जाता, यहीं पर ही एक जगह सोल्व हो जाता। क्यों, इससे पहले जो फॉर्मूला प्रूव करा मैंने वो बताओ क्या करा, 0 टू पाई/2 साइन की पावर m थीटा, कोस की पावर क्या लिखी थी, n थीटा। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर उससे निकाल लेता, लेकिन फिर आंसर में 2 की पावर नहीं बन पाती ये वाली, तो इसलिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया जिससे 2 की पावर ऐसी आए। अब ये अंदर बताओ, अंदर क्या क्या बचा, 0 टू पाई/2, यहाँ बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अंदर बन गया साइन 2 थीटा, पूरे की पावर कितनी आ गई, 2m-1, और यहाँ डी थीटा। फिर यहाँ पे एक चमत्कार और करते हैं, बस यहाँ पे ये 2 थीटा यहाँ से हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 थीटा को कुछ भी मान लो, एल्फा एल्फा, और इसे भी अवकलन करो, तो 2 थीटा का हो जाएगा 1 डी थीटा, एल्फा का 1 हो जाएगा डी एल्फा। मतलब इस क्वेश्चन को मैं बदलूंगा सारे को एल्फा में, तो 2 की पावर 2m-1, यहाँ ध्यान देना ये थीटा की लिमिट चल रही है, और मैं बदलूंगा अभी एल्फा में, ये 0 है। चलो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन एल्फा, पावर बन जाएगी 2m-1, और डी थीटा की वैल्यू भरो, तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एल्फा/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा। अब बताओ लिमिट बता के दिखाओ, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी यहाँ भरोगे 0, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और जब भरोगे पाई/2 तो यहाँ पाई आ जाएगी। चेक करो, ये सही है, ठीक। अब यहाँ पे एक फिर नई समस्या खड़ी हो गई, वो सुनो क्या समस्या आ गई।
ये पावर तो ठीक बैठ गई, एक मिनट, पावर तो ठीक आ गई 2 की पावर। अब यहाँ पे एक समस्या क्या आ गई वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ साइन की पावर बन गई 2m-1 अल्फा और पीछे पी आ गया डी अल्फा। मैं इस क्वेश्चन को जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूफ करा उसके अनुसार बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें क्या था, साइन की पावर चाहे कुछ भी हो, कोस की पावर कुछ भी हो, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा, m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन गामा 2 गामा m+n+2/2। अभी सिद्ध करा ना थोड़ी देर पहले ये। तो मैं इस इंटीग्रल को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो खेल क्या बिगड़ गया, यहाँ जो पावर थी ना 0 to π/2 पहले, वो अब 0 to π बन गई। ये खेल बिगड़ गया। तो अब मुझे ये पावर सही करनी पड़ेगी। तो इस पावर को सही करने के लिए देखें मैं क्या करूंगा, उसे ध्यान से देखना। यहाँ देखो 1/2 यहां पर मैं s लिख देता हूं 2 × π/2 पावर में, और यहाँ लिख देता हूँ साइन की पावर 2m-1 और अल्फा। तुम सोच रहे हो यहाँ कोस तो आ नहीं रहा, नहीं, कोस को अपने पास लिख लो ना, 0 अल्फा, कोस आ जाएगा, कोस की पावर 0 बन जाएगी, समझ रहे हो तुम। तो ये ऐसा बन जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है, अब एक तुम ना बताओ, तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर लिमिट 0 to 2a हो और f(x) dx हो, तो इस लिमिट को यहाँ से आधा किया जा सकता है, ये पढ़ रखा है। तो यही का तरीका लगा रहा हूं मैं, इस 2 को बाहर निकाल रहा हूँ और लिमिट जन बन जाएगी 0 to π/2। साइन की पावर आ गई 2m-1 अल्फा और कोस की पावर 0 अल्फा डी अल्फा। अब देखो ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखो बिल्कुल सही से, और इसे देखो, ये दोनों एक से हो गए या नहीं हो गए। लिमिट चेक करो, लिमिट 0 to π/2, साइन की पावर m है तो इसमें साइन की पावर कितनी है 2m-1, उसमें कोस की पावर कितनी है n, इसमें कोस की पावर कितनी है 0। बस ये थीटा में है, ये अल्फा में है, बस ये फॉर्म लगा दो, इंटीग्रल सोल्व हो गया। करके दिखाओ इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या बैठेगी, इस समाकलन की वैल्यू बैठेगी क्या। ये तो चलता जाएगा 2 की पावर 2m-1, बताओ इसकी वैल्यू यहाँ से बताओ, गामा m+1/2 जो पावर है ना उसमें एक जोड़ो और आधा करो, तो यहाँ पावर कितनी है 2m-1, एक जोड़ो और आधा करो। अब यहाँ जाओ, कोस की जो पावर है n, उसमें एक जोड़ो आधा करो, और यहाँ कोस की पावर कितनी है 0, 0 में एक जोड़ो आधा करो, अपॉन में 2 गामा, क्या कहा था m+n, मैं दोनों पावर को जोड़ दो, तो 2m-1 + 0 अब +2 और बटे में कितना जाएगा 2। बस आंसर आ गया जी, यही प्रूफ करना था। एक मिनट में थोड़ा सही सा कर देता हूँ। बताओ यहाँ का 2 से तो फिर 2 कट गया, तो 1/2 की पावर कितनी आ गई 2m-1। यहाँ गामा के अंदर बताओ कितना बचा, 1 से 1 कट गया, 2 से टूट जाएगा, गामा है, और यहाँ गामा के अंदर कितना आ गया 1/2, अपॉन में बताओ गामा के अंदर क्या बचा, ये 2m-1 है और ये 2 है, तो यहाँ बचेगा 2m+1 और अपॉन में 2। ये गामा 1/2 की वैल्यू तुम्हें बताई थी, मैंने रटवाई हुई थी, सिद्ध भी करवाया था, √π होती है, तो इसकी वैल्यू बढ़ देंगे हम गामा की √π। थोड़ा सा और सही कर देता हूँ मैं किताब के अनुसार, 2m-1, यहाँ गामा m है और यहाँ पे आ जाएगा √π। जरा इसे लिख के दिखाओ, इस वाले को, 2 को अलग अलग कर दो, 2m के नीचे 2 आएगा तो m बचेगा प्लस के 1/2। अब ये हम लेकर क्या चले थे वो बताओ तुम्हें, गामा m अपॉन था मेरे ख्याल से गामा 2m, ऊपर एक बार चेक कर लो, यही था नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखो, ये गामा 2m, ये तो लेके चल रहे थे हम। अब इसको यहाँ देखो फायदा क्या होगा, एक गामा एम राइट हैंड साइड में भी आ गया ये रहा, तो ये वाला इस वाले गामा एम से कट जाएगा, बस प्रूफ हो जाएगा। इतना करना है तुम्हें, ऐसे नोट कर लीजिए। बस नोट में लिख लीजिए इसको, गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n, डॉट गामा n-1/n बराबर होता है 2 π की पावर n-1/2 अपॉन में n की पावर 1/2। इस पर मैं साथ साथ में एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक्साइड का ही क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन नंबर 12 है एक्साइज के अंदर। उसके अंदर है गामा 0.1
गामा 0.2, गामा 0.3 और डॉट 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 गामा 0.9, इसकी वैल्यू निकाल दिखाओ। तो इसे ऐसे लिख लो, 1/10, गामा 2/10, गामा 3/10। अब इसको लिख देंगे लास्ट वाले को गामा 9/10। तो अब इस फॉर्मूले से तुलना करो, बताओ एन कितना हुआ। करो इससे तुलना, 1/n, 2/n, 3/n, तो इसमें क्या आ गया, 1/10, 2/10, 3/10, तो n कितना हो गया, 10 हो गया। तो n की जगह बस 10 भर दो इसके आंसर में। बताओ क्या आ जाएगा, 2 पाई की पावर n-1/2, तो 10-1/2 अपॉन में 10 की पावर 1/2। बस इसे सोल्व कर दो, 2 पाई लिख दो, पावर कितनी बैठ जाएगी, 9/2, और नीचे ये रहने दो बस √10, बस यही आंसर। तो कुछ नहीं करना था, यही आंसर रखा किताब में। अब हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करिए, 1 मिनट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, 2019 में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा एम एन और बीटा, लेफ्ट हैंड साइड में बीटा एम एन है, राइट हैंड साइड में है बीटा m+1 कॉमा एन और बीटा एम और कॉमा n+1। ये प्रूफ करना है, 2019 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। देखिए एक बार वो सारे फॉर्मूले जो तुमने पढ़ रखे हैं उन्हें जरूर याद रख लीजिए, जो हमने बताए हैं सारे फॉर्मूले। देखिए मैं इसको क्या कैसे करूंगा, वैसे तो दो तरीके हैं इसके। मैं राइट हैंड साइड उठाऊंगा और बीटा m+1 कॉमा एन और बीटा m कॉमा n+1 को मैं गामा में बदल दूंगा। बीटा को गामा में बदलने का एक ही रूल है, गामा m लिखिए, गामा n लिखिए, अपॉन में गामा m+n कर दीजिए। बताइए इसमें ये नियम लगा के दिखाओ, इस वाले को बीटा को बदलो। तो m की जगह कौन है यहाँ, m+1, और n की जगह कौन है, n, तो बदलो, गामा m+1 गामा n बटे गामा कितना आएगा, m+1 + n। ऐसे इसे बदलो, गामा m गामा n+1 अपॉन गामा m+n+1। अब मेरी बात ध्यान सुनना, देखो नीचे है एलसीएम एक सा, ये रहा, गामा m+n+1, ऊपर गामा m+1 गामा n, और यहाँ है गामा m, और यहाँ पर है गामा n+। अब तुम्हें गामा को खोलना आता है, मैंने बताया तुम्हें कि गामा खुलता कैसे है। देखिए जब भी गामा खुलता है तो जो अंदर लिखा हुआ उसमें एक कम कर लो, तो कितना बचेगा बताओ, n+1 में कम n, तो n बाहर जाएगा और n गामा के अंदर, ऐसा खुलेगा। और कोई कहने का गामा m+n+1 खोलियो, तो इसमें एक कम करो, कितना बचेगा, m+n, तो m+n बाहर आएगा और m+n गामा के अंदर आएगा। नहीं समझ में आई बात, बस यहाँ खोल सकते हो तो यहाँ खोल दो, बताओ यहाँ क्या वैल्यू कितनी जाएगी, खोलो, m बाहर और गामा m, इसे नहीं रहने दो, इसे मत खोलो, जहां +1 आ रहा है ना वहां खोलो केवल, गामा m ये नहीं रहने दो, इसे खोलो, इसमें एक कम करो, तो n बाहर और n गामा के अंदर। अब नीचे वाले को खोल दो, तो m+n और गामा के अंदर m+n। अब ऊपर देखो ध्यान से, कॉमन क्या आ रहा, सोचो, ऊपर कॉमन आ रहा है गामा m गामा n, तो हमने ऊपर से गामा m और गामा n कॉमन ले लिया, गामा m और गामा n। तो बताओ ऊपर क्या बचा, m+n, और नीचे देखो ये भी गामा, ये रहा m+n और गामा m+n, ये वाला इससे कट गया, नहीं कट गया, तो आंसर क्या बचा, गामा m गामा n बटे गामा m+n। तो इसे तुम बीटा में क्या लिखोगे, बीटा m n, बस यही प्रूफ करना था, ठीक है, उतारिएगा। फिफ्थ में ये दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, बीटा m+1 n और बीटा mn, बस तुम्हें इन दोनों को, बीटा को गामा में चेंज कर देना, और जहां गामा के अंदर +1 आएगा ना वहां गामा को एक बार खोल देना, बस जरा गामा n+1 आ रहा है तो n गामा n लिख देना, सही है, एकदम कट फिट का अपना आंसर आ जाए। ये नहीं करना मैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड,
क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में एक इंटीग्रेशन दिया है 0 टू π/2 और फिर दिया है साइन की पावर कितनी पी थीटा और कोस की पावर कितनी है क्यू थीटा। ध्यान से सुनना, कभी भी क्वेश्चन तुम्हें साइन कोस में दिखाई दे जाए और लिमिट 0 टू π/2 हो तो हमेशा इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। 0 टू π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा बराबर होगा गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। या तो क्वेश्चन साइन कोस में हो वरना तुम बना सको ऐसा क्वेश्चन उसको और लिमिट 0 टू π/2 चाहिए तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन इस टाइप का है या नहीं है, बस अंतर है तो क्या है, m की जगह p है और n की जगह q है। तो बताओ आंसर क्या बेटा, गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2 आंसर। लेकिन वो कह रहा है नहीं मुझे तो आंसर बीटा में लाके दिखाओ। तो गामा को बीटा में बदलने का हमारे पास में तरीका होता है, उस तरीके से बदल देंगे। देखो 2 मिनट लगेंगे, बस इधर ध्यान देना तुम। देखिए बीटा mn बराबर होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो तुम्हें इस सारे गामा को ऐसा लिखना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि m क्या है और n क्या है। बताओ तो ना करो, 1/2 तो बाहर छोड़ो, अब बताओ इसमें m कौन है n कौन है। देखो p प्लस 1/2 तो यो m हुआ और n कितना हुआ q प्लस 1/2। तो क्या नीचे वाले को ऐसा लिखा सकता है m प्लस n, हाँ लिखा जा सकता है। देखो ध्यान दो, गामा ये 2 है, 2 को लिख लो 1 प्लस 1, एक 1 यहाँ डाल लो और एक 1 यहाँ डाल लो और अपॉन में 2 है। अब इसे 2 जगह तोड़ लो। मेरा कहने का मतलब इतना सा है बस, 1/2 गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन में लिख सकते हो तुम गामा p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। अब देखो ये इस टाइप का बन गया या नहीं बना। तो बताओ आंसर क्या आ गया, 1/2 बीटा m p प्लस 1/2 और q ओ n q प्लस 1/2। बस यही आंसर है, नोट करिए।